सभी गुरु बंधुओं को मेरा प्रणाम, मेरे गुरुजन को भी प्रणाम। श्री साई चरित्र में बहुत सारे भक्तों का उल्लेख है। खास करके ज्यादातर देखा जाए तो सभी भक्त कोई ना कोई कारण से बाबा से जुड़े, कोई संतान प्राप्ति के लिए, तो कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई रोग निवारण के लिए। पर इस चरित्र में एकमात्र माधवराव देशपांडे ही ऐसा भक्त है जो बाबा से सिर्फ प्रेम से जुड़े थे। वो कोई कारण या लालसा से बाबा के पास नहीं आए थे। माधवराव देशपांडे को बाबा प्यार से श्यामा बुलाते थे। उनका जन्म 6 दिसंबर 1880 को महाराष्ट्र के निमोन गांव में हुआ था। जब वो 3 वर्ष के थे तभी वो अपने माता पिता के साथ स्थायी रूप से शिरडी में स्थानांतरित हो गए। शिरडी में उनका एक छोटा सा कुटीर था और उनके 2 छोटे भाई भी थे। वो लोग बहुत गरीब और मध्यवित्त परिवार के थे। श्यामा उस समय शिरडी में अधिकतर लोग अनपढ़ थे, अल्प शिक्षित थे। तभी श्यामा ने 6वीं क्लास तक अपनी पढ़ाई की और वो अध्ययन का काम नहीं किया करते थे। अभी शिरडी जहाँ द्वारका माई है, द्वारका माई के पास जुड़ा हुआ एक छोटा सा घर है जहाँ अभी ऊदी का पैकेटिंग होता है। वहाँ पर उस समय एक विद्यालय था जहाँ श्यामा अपना अध्ययन का काम किया करते थे। वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की थी। श्यामा विद्यार्थी को अध्ययन कराते समय उस खिड़की से हरदम बाबा को देखते रहते थे। बाबा के पास बहुत सारे भक्त लोग आते जाते, इस सब श्यामा उस खिड़की से बाबा को देखती। एक समय औरंगाबाद से कलेक्टर के सेक्रेटरी केशव चिदम्बर गढ़ी शिरडी आए और श्यामा से पूछे, मैं उस महान संत से कहाँ मिल सकता हूँ जो शिरडी में रहते हैं? श्यामा ये सुन बहुत ही आश्चर्य हो गया। वो सोचा, ये एक संत से मिलने इतना ऊंचा पृथ्वी पे पहुंचा हुआ एक व्यक्ति आके पूछ रहा है। इसी तरह बहुत सारे धनाढ्य व्यक्ति, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर, वकील, जज सभी आते और श्यामा से बाबा के बारे में पूछताछ करते। श्यामा ये सब देख और भक्तों के साथ बाबा का व्यवहार और चमत्कार देख वो भी बाबा के शरण में आ गए और बाबा के अंतरंग भक्त बन गए। बाबा के पास तो बहुत सारे भक्त थे, लेकिन सभी भक्त बहुत सोच समझकर बाबा से वार्तालाप किया करते थे, क्योंकि बाबा अनायास ही क्रोधित हो जाया करते थे। लेकिन श्यामा वो कभी बाबा से बाबा और अपने बीच में कोई दूरी नहीं समझा। वो बाबा से बेझिझक दिल खोल के बात किया करता था और ऐसा क्या वो तो कभी कभी झगड़ा भी कर लिया करता था। पर बाबा श्यामा की बातों में कभी बुरा नहीं मानते, उल्टा हंस देते थे। एक बार श्यामा ने बाबा से पूछा, देवा ये क्या सच है? लंका में युद्ध करते समय श्री राम ने 1 करोड़ बंदर इकट्ठे किए थे। तब बाबा ने बोला, हाँ रे श्यामा, वो कैसे बाबा? आप क्या अपने आंखों से देखा था? अच्छा ये बताइए बाबा, देवा वो बंदर कहाँ से आए और ये 1 करोड़ बंदर कहाँ बैठे थे? तब बाबा ने बोला, वो हर एक बंदर पेड़ों में चींटियों के जैसा बैठा था, मैंने अपने आंखों से देखा। तब श्यामा गुस्सा हो गए और बोले, बाबा क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? मुझे जो भी बोल देते हैं। जब आप बाल्य अवस्था में शिरडी आए थे तब मैं उसी समय से आपको जानता हूँ। तब आप लंका कब गए और ये 1 करोड़ बंदर कब देखा? बाबा बोले, अरे श्यामा, मेरा और तेरा जन्म बहुत जन्मों का है। हर एक जन्म में हम दोनों एक साथ जन्म लिए हैं। मुझे अपने हर एक जन्म की बात याद है, तू भूल गया है। मेरा और तेरा तो 72 जन्मों का नाता है श्यामा।
बाबा इस तरह श्यामा को समझाए। श्यामा भी बाबा को बातों को समझ गए। इससे हमें ये पता चलता है बाबा और श्यामा दोनों का जन्म जन्म का नाता था। एक बार श्यामा की आंखें सूज गई और सूजन भी आ रही थी। श्यामा बाबा से बोला, देवा आप तो सभी भक्तों का उपचार किया करते थे, बिन बोले कितने भक्तों का उद्धार किया, मेरी इस पीड़ा को आप क्यों नहीं दूर करते। बाबा ने 7 काली मिर्च की गोलियां उनको दी और बोले, इसका लेप बनाकर आंखों में लगा लो। श्यामा क्रोध में आकर बोला, बाबा इससे तो आंख जलेगी बाबा, मैं इस लेप को नहीं लगाऊंगा। बाबा ने उसे आश्वासन दिया और कैसे भी समझा के उस लेप को उसे लगा दिया। इससे श्यामा की आंखें बहुत जल्दी ठीक हो गई। और ऐसे ही एक संदर्भ में एक श्यामा को एक बेसर शर्त ने काट लिया। श्यामा दर्द से छटपटा रहा था। सभी भक्त उस समय श्यामा को वीरभद्र मंदिर के वैद्य के पास ले जाने चाहते थे, पर श्यामा तो अपना देवाधिदेव अपना महादेव श्यामा साईं बाबा के पास दौड़ा, द्वारका माई मस्जिद के पास। जैसे बाबा श्यामा को दूर से आते हुए देखा, वैसे ही बाबा जोर से चिल्लाने लगे, अरे वो नादान ब्राह्मण, चल हट, नीचे हट, दूर हट, जा, उतर जा। श्यामा बहुत ही दुखित हो गया। उसने सोचा, मैंने सब छोड़ अपने बाबा के पास आया और बाबा ही मेरे साथ ऐसा किए। उसका मन बहुत दुखित हो गया और वही सीढ़ी पर बैठ गया। फिर बाबा शांत मुद्रा में आकर बोले, श्यामा जाओ घर जाओ, शांत चित्त से रहो, भोजन करो, लेटो नहीं, टहलते रहो। श्यामा ने बाबा की बातों का अक्षरश पालन किया और वो तुरंत ही ठीक हो गया। और एक बार इसी संदर्भ में नाना साहब चांदोरकर और अपने आप को बहुत एक बड़ा भक्त समझते थे बाबा का, और उनको इस बात का बहुत घमंड भी था। बाबा ने उनके इस घमंड को चोट करने के लिए एक बार श्यामा के पास भेजा और बोला, नाना जा श्यामा को मेरे पास लेकर आओ। श्याम नाना साहब चांदोरकर श्यामा को बुलाने गए। उस समय श्यामा घोर निद्रा में थे और जोर से खर्राटे ले रहे थे, और उनके हर एक खर्राटे में साईं नाथाय नमः, श्री साईं नाथाय नमः की आवाज आ रही थी। उन्होंने श्यामा के हृदय में अपने कान को रखा और देखा, स्पष्ट ही शब्द आ रहे थे उनके कानों से, श्री साईं नाथाय नमः, श्री साईं नाथाय नमः। नाना साहब चांदोरकर का अहंकार कभी चूर्ण हो गया। वो जो सोच रहा था कि नहीं बाबा का एक निष्ठ भक्त हूँ, वो घमंड उसका चूर हो गया और उसकी आंखें खुल गई। तब वो अपने बाबा के चरणों में आके अपनी शरणागति की। और ऐसे ही संदर्भ में श्यामा और बाबा का पारस्परिक एक अंतरंग भक्ति का मिलन था। एक बार औरंगाबाद से एक महिला आई संतान प्राप्ति के लिए, और उसने श्यामा से बोली, मुझे बाबा से मिलना है। बाबा ने श्यामा ने बोला, तुम एक नारियल लेकर बाबा के पास जाओ और जो तुम्हारे मन की व्यथा है बाबा से बोलो। वो बाबा के पास गई और बाबा से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बाबा ने उसे आश्वासन दिया। तब श्यामा ने बोला, देख लो भाई, मैं तुम्हारे इस बात की साक्षी हूँ। अगर ये संतान प्राप्ति नहीं हुई तो ये नारियल जैसे गुड़गुड़ कर रहा है वैसे तुम्हारा पेट में गुड़गुड़ करेगा। अगर ये संतान प्राप्ति नहीं हुई तो इसी नारियल से इस बाबा का सर फोड़ के मैं इसको इस मस्जिद से निकाल दूंगा और अपने आप को माधव करना छोड़ दूंगा। इससे देखिए क्या पता चलता है बाबा और श्यामा कितने घनिष्ठ मित्र थे। बाकी भक्त बाबा को पूजा किया करते थे, पर श्यामा बाबा को अपने एक मित्र के जैसा भाव रखते थे। बस इतना ही कहकर मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ ऋषभ बाबू जी की जय।